जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की कहानी क्या है और यह एकादशी व्रत करना बहुत जरूरी क्यों है। चलिए आज जानते हैं अजा एकादशी। अजा एकादशी शास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व रखती है। अजा एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित है। अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा को सुनने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले को इस कथा को सुनना अवश्य ही चाहिए, तभी संपूर्ण व्रत का उसे फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान जनार्दन से पूछा, हे प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया इसका महत्व भी हमें बता दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, एक चित होकर के सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब पापों का नाश करने वाली है और सभी व्रतों में अति उत्तम बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रिय थे। एक समय किसी कर्मफल का भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ गया था। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने आप को भी राजा ने बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता ग्रहण करनी पड़ी। वे मुद्रा का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र राजा ने सत्य से कभी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दासता ग्रहण करते अनेक वर्ष उनको व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जान करके गौतम ऋषि वहां आ गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख करके राजा ने उनके चरणों में पहले प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुख का समाचार गौतम ऋषि को सुनाया। राजा की बात सुनकर के गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत करुणामयी अजा एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो। इसके करने से आपके सारे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन एकादशी है। इस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के ऋषिगण तो वहां से चले गए। उसके बाद में राजा हरिश्चंद्र ने जब अजा एकादशी आई तो उस समय एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधवियां बज उठी। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। आकाश एकादशी के प्रभाव से राजा अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए इस अजा एकादशी का व्रत संपूर्ण व्यक्तियों को करना चाहिए। इस दिन अन्न खाना बड़ा वर्जित माना गया है। इस दिन दान पुण्य का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। जो भी आपसे बन सके गरीबों के लिए, अनाथों के लिए आप दान अवश्य करिएगा। भगवान आपको अवश्य ही इस फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे।